चलिए पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। तो पोएम फर्स्ट, ठीक है, जो क्लास 12th में है, ठीक है। तो फर्स्ट पोएम का नाम क्या है? फर्स्ट पोएम का नाम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर, ठीक है। हिंदी क्या होगी? हिंदी अर्थ क्या होगा? उत्तम स्वभाव या व्यवहार। हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, ठीक है। तो इसका जो पोइट है, कंपोजर है, वो है कौन? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, देखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा मेरे साथ साथ ही। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। स्टेंजा दो स्टेंजा में है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको कंपैरिजन करते हैं। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। शायद फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। इन बल्क, ठीक है। डॉथ मेक मैन बेटर बी। राइमिंग स्कीम में भी आपको मैंने समझाई थी। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 years। 300 years to fall a log at last, dry, bald and sere। यहाँ पर अपना एक स्टेंजा समाप्त हो जाता है। देखिए सेकंड वन जो स्टेंजा है उसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ए लिली ऑफ ए डे। क्या है? ए लिली ऑफ ए डे। इट फेयरर फॉर इन मे, ठीक है। फेयर फॉर का मतलब है ब्लूम। आल्दो, देखिएगा समझ में आ रहा है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। It fall and die that night. It was the plant and flower of light, and flower of light। आगे देखिएगा, टू लाइन्स इसकी और रह जाती है। इन स्मॉल proportion we just beauties see। and in short measures लाइफ में परफेक्ट भी। तो नोट डाउन अपन ने कर लिया है। थोड़ी छोटी चीजें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज तो जो इंपॉर्टेंट है वो है फिगर ऑफ स्पीच। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? भाई इसमें लिटरेचर का कौन सा पार्ट आता है? तो एक तो है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। ध्यान रखिए, अलंकार कहते हैं। तो अलंकार कौन सा यूज हुआ है? तो इसमें सिमिली यूज हुआ है।
इसमें कौन सा यूज हुआ है, सिमली, और सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा। देखिएगा हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा कि साहब उपमा अलंकार की पहचान होती है जैसे, क्या पहचान होती है, जैसे। तो इंग्लिश में जैसे के लिए क्या शब्द है, एक तो है एज और एक है लाइक। एक तो क्या है, एज है, और एक क्या है, लाइक है। कहीं पर मिला? तो फर्स्ट स्ट्रेंजर में अपन एक बार रीड आउट करते हैं। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। तो लाइक यहाँ पर मिलता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच अर्थात उपमा अलंकार है। तो लिटरेरी डिवाइसेस की एक बात तो यह है, ठीक है। सेकंड जो चीज आती है वो आती है राइम स्कीम। क्या आती है, राइम स्कीम। राइम स्कीम, राइम स्कीम को कहते हैं तुकांत योजना। क्या कहते हैं, तुकांत योजना। देखिएगा तुकांत योजना क्या होती है, जैसे अपन हिंदी मूवीज के गाने सुनते हैं, और गाने सुनते हैं तो कम से कम ये होता है सर सेकंड जो लाइन होती है फर्स्ट से कंपेयर कर दिया, अर्थात उनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो सेम जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। देखते हैं कैसे, देखिए राइम स्कीम होती क्या है भाई, राइम स्कीम तुकांत योजना होती है, हिंदी में टेर भी कहते हैं, अर्थात जिस लयबद्धता से गाया जाता है और किसी भी लाइन का जो अंतिम शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। तो देखिए अंतिम शब्द को अंडरलाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो स्ट्रेंजर उसके फर्स्ट लाइन का अंतिम वर्ड जो है वो है ट्री, सेकंड में है बी, थर्ड में है ईयर्स, और उसके बाद है सीयर। ठीक है, तो देखते हैं प्रोनाउंसिएशन करके, ट्री, बी, ईयर, सीयर, वैसा हो रहा है। तो इसको नाम अपन देते हैं ए। क्या नाम दिया अपन ने, ए। का प्रोनाउंसिएशन किससे मैच हो रहा है, बी। किससे मैच हो रहा है, बी। देखिए तो ट्री, बी, इसको भी अपन ने नाम क्या दे दिया, ए। यहाँ पर आगे चलते हैं, ईयर, तो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, बी, और ट्री, ईयर का क्या बना, और सीयर। तो यहाँ पर राइम स्कीम अपने समझ में आती है कि राइम स्कीम इसमें कौन सी है, ए, बी, बी। तो ये दो चीजें लिटरेरी थी अर्थात साहित्य से ली गई थी, ये चीज अपन समझ लिया अपन ने। आगे अपन बात करते हैं कि साहब क्या कहा गया है। ठीक है, जो द पोएट है, जो पोएट है द पोएट बेन जॉनसन, ठीक है, इसने क्या कहा है कि सिक्स स्टोरी की अपन बात करते हैं कि द पोएट, ठीक है, द पोएट बेन जॉनसन juxtaposes two examples from nature. The first one is an oak tree, ठीक है, the first one is an oak tree and the second one is a lily flower. फीचर्स देखते हैं, an oak tree lives its life for 300 years, अर्थात है कि जो बलूत का जो पेड़ है जो फ्रांस में पाया जाता है वो कितने साल तक अपनी आयु जीता है, 300 वर्षों तक। लेकिन ये प्रकृति में कोई कंट्रीब्यूशन अर्थात किसी प्रकार का योगदान नहीं देता है, मतलब इट्स लाइफ इज यूजलेस, अर्थात इसका जो जीवन होता है वो कैसा होता है, व्यर्थ होता है। अंत की बात करते हैं कि इसका अंत कैसे होता है, ये अंत में क्या हो जाता है, देखिएगा अंत में क्या हो जाता है, इसके पत्ते सूख जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई। ठीक है, बाढ़ अर्थात पत्तियां विहीन, अर्थात नग्न अवस्था में अर्थात पत्तियां विहीन हो जाता है। और सीयर का मतलब होता है मुरझा जाना। क्या होता है, मुरझा जाना। मतलब दोबारा से देखिए कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, अर्थात एक बलूत का पेड़ के समान, अर्थात एक बलूत का पेड़ जो कितने वर्षों तक अपना जीवन जीता है, 300 वर्षों तक। और प्रकृति में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है, क्योंकि ना तो इसके फूल आते हैं और ना ही फल आते हैं। मतलब प्रकृति में किसी प्रकार का ये योगदान नहीं देता है, और योगदान नहीं देता है तो ये यूजलेस ट्री कहा जाता है। और इसका अंत देखिए, अंत में क्या होता है कि बिना किसी उपयोग के, बिना किसी अचीवमेंट के, एट लास्ट अंत में, ठीक है, इट ड्राई, अर्थात ये इट ड्राइज बाल्ड एंड सीयर, अर्थात ये सूख जाता है, पत्तियां विहीन हो जाता है और गिर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो स्टेंजा में जो है कवि वो कहता है कि द पोएट सेज दैट, अर्थात कवि कहता है कि ए लिली ऑफ अ डे, अर्थात लिली की जो लाइफ ड्यूरेशन है वो कितने दिन की है, केवल एक दिन की। अर्थात द लिली फ्लावर ब्लूम्स ओनली फॉर ए डे इन द मंथ ऑफ मे, कौन से महीने में खिलता है, मई के महीने में। ठीक है, आल्सो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अर्थात ये उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। इट मींस दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि एन ऑक ट्री जो एक बलूत का पेड़ होता है वो कितने वर्ष तक अपना जीवन जीता है, 300 वर्षों तक, और एक लिली का फ्लावर है वो कितने दिन तक अपना जीवन जीता है, कितनी समय अवधि उसकी लाइफ ड्यूरेशन कितनी होती है, तो एक दिन होती है। ठीक है, इसमें ये प्रकृति को इस प्रकार के फल या फूल नहीं देता है, इसके प्रकृति के लिविंग बीइंग्स के लिए इसका कोई योगदान नहीं होता है। जबकि इसके अपोजिट बात करें तो लिली का जो फ्लावर है वो अपनी फ्रेग्रेंस से पूरे प्रकृति के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, कैसा बना देता है, लिविंग बीइंग्स के लिए एंजॉयफुल बना देता है। ठीक है, आगे आल्सो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अर्थात जिस दिन, मतलब ये सूर्योदय के से लेकर सूर्यास्त के समय तक खिलता है और जैसे ही रात होती है यह मर जाता है, मुरझा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, प्लांट। क्या कहा जाता है, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रोशनी या प्रकाश
का फूल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ बात समझ में आई होगी। मतलब कवि का जो एक्सप्लेन मतलब जो कवि का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो कवि ये कहना चाहता है कि एक मनुष्य जो एक लंबा जीवन जीता है, ठीक है, वो यूजलेस है यदि वो अपने जीवन में कोई अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण देता हूं कि जैसे अब्दुल कलाम, अपन क्यों जानते हैं उन्हें, आज उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं, साइंटिस्ट का नाम आते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को क्या बनाया था, आत्मनिर्भर। तो हम उन्हें नहीं जानते, उनके अचीवमेंट्स को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी, आज क्यों बिलीव करते हैं कि साहब ही वाज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इन इंडिया। क्योंकि साहब उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और वर्तमान में तो हम लोग बिलीव भी नहीं करते कि साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन काल में लाठी भी नहीं उठाई हो और उसने भारत को आजाद करा दिया हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की, इट मींस द पोएट कन्वेज अ मैसेज, ए मैन इज नोन फॉर हिज अचीवमेंट्स, कि एक व्यक्ति किसकी वजह से जाना जाता है, अपनी उपलब्धियों के कारण जाना जाता है। चलिए ट्रांसलेशन इसका देखते हैं। देखिए इट का प्रयोग किसके लिए होता है, ट्री के लिए। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो आप इससे पूछें, ठीक है, क्वेश्चन बनता है सर व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज यूज्ड इन दिस स्टेंजा, सर इस स्टेंजा में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो हमारा आंसर रहेगा द फिगर ऑफ स्पीच सिंपली हैज यूज्ड इन दिस स्टेंजा। सेकंड जो है, ठीक है, बल का मतलब होता है बड़े आकार में, बड़े आकार में, ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इन बिग साइज, इन बिग साइज। ठीक है, आगे डॉग का ध्यान रखेंगे कि डॉग क्या है, विच है, डॉग क्या है, विच है। ठीक है, आगे देखिए बेटर का मतलब और अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट वन है और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर स्टैंडिंग का मतलब खड़े होना नहीं है, जीवित रहना है। ठीक है, कितने वर्ष तक, 300 इयर्स, 300 वर्षों तक। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट का मतलब अंत में, इन द एंड, इसमें इन द एंड, अंत में, इन द एंड। ठीक है, ड्राई का मैं बताया दिया, ड्राई का मतलब सूखना, बाल का मतलब लीफलेस, LEAFLESS, क्या हो जाता है, लीफलेस। और सीएफ का मतलब क्या होता है, सैपलेस, SAPLESS। तो ध्यान रखिएगा कि सिमिलर्स वगैरह का भी यूज करते हुए अपन क्या दे सकते हैं, इस क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन देखते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक इन बल्क, अर्थात एक बड़े आकार में बड़ा हो जाने से, जस्ट लाइक ए ट्री, किसके समान, एक पेड़ के समान कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। दोबारा से देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कंप्लीट इसका अर्थ नहीं आता है, दोनों लाइन का अर्थ आएगा। देखिए यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ये पेड़ के समान नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ से नहीं आएगा, इसका अर्थ आएगा इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। अर्थात यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के समान दीर्घ बड़ी साइज में हो जाने से, क्या नहीं बन जाता, महान नहीं बन जाता। इट मींस कभी द पोएट कन्वेज अ मैसेज दैट इफ वी आर इन ए बिग साइज, यदि हम एक बड़ी साइज में हो, बड़े आकार में हो, इट मींस इट डज नॉट मीन दैट वी आर ग्रेट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम महान हैं। दोबारा से देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, अर्थात एक वृक्ष के समान आकार में बड़ा हो जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 इयर्स, या फिर एक बलूत के पेड़ के समान, एन ट्री का मतलब एक बलूत का पेड़, एक बलूत के पेड़ के समान जो 300 वर्षों तक अपना जीवन जीता है, जो 300 वर्षों तक अपना जीवन जीता है, अर्थात एक व्यक्ति जो एक बलूत के पेड़ के समान लंबा जीवन जीता है, तो लंबा जीवन जीने से भी महान नहीं बन जाता है। द पोएट वांट्स टू से दैट इफ वी लिव ए लॉन्ग लाइफ जस्ट लाइक एन ओक ट्री, ठीक है, कि यदि हम एक लंबा जीवन जीते हैं किसके समान, एक बलूत के पेड़ के समान, ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट वी मे बी ग्रेट, कि हम महान बन सकते हैं। यहां से दोबारा देखते हैं, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 इयर्स, इस प्रकार से बलूत का पेड़ जो 300 वर्षों तक अपना जीवन जीता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, जो कि अंत में एक लकड़ी के लट्ठे के समान, लॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक लकड़ी का लट्ठा, एट लास्ट का मतलब इन द एंड, ड्राई का मतलब सूख जाना, बाल्ड का मतलब नग्न या पत्तियां विहीन हो जाना, और सैपलेस का मतलब सैपलेस अर्थात मुरझा जाना। तो और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक एट 300 इयर्स, या फिर एक बलूत के पेड़ के समान 300 वर्षों तक जीवन जीने से, अर्थात एक व्यक्ति जो कि एक लंबा जीवन जीता है, उसके जीवन का अंत किसके समान होता है, एक बलूत के पेड़ के समान। जिस प्रकार से बलूत का पेड़ क्या होता है, सूख जाता है, ड्राई का मतलब सूखना, बाढ़ का मतलब पत्तियां विहीन हो जाता है और मुरझा जाता है, एंड एट लास्ट और अंत में इट फॉल्स लाइक ए लॉग, अर्थात एक लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है। तो यहाँ पर अपना एक स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से देख लीजिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, अर्थात एक
व्यक्ति एक वृक्ष के समान आकार में बड़ा हो जाने से महान नहीं बन जाता है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 इयर्स या एक बलूत के पेड़ के समान दीर्घायु जीने से, लंबा जीवन जीने से भी कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। जिस प्रकार से एक बलूत का पेड़ जो कि 300 वर्षों तक अपना जीवन जीता है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सीयर, जो कि अंत में क्या होता है, सूख जाता है, लीफलेस पत्तियां विहीन हो जाता है, सीयर मुरझा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में एक बार अपना ट्रांसलेशन सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, it is not coming like a tree in bulk or man better be, the poet conveys a message that if we are in big size, अर्थात यदि हम एक बड़ी आकार में है like a tree, ठीक है, it does not mean we are great या we may be great। ठीक है, just like an oak tree lives its life for 300 years without any use, without any contribution in nature, it does not mean it was great। ठीक है, it was great, just like an oak tree, if we live a long life, it does not mean that we may be great। ठीक है, जिस प्रकार से विदाउट एनी यूज एक व्यक्ति जिसका अंत एक बलूत के पेड़ के समान होता है, जो दीर्घायु जीता है लेकिन अपने जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक और कंपैरिजन करते हैं। देखिएगा, दो कवि में है, एक का नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है? विलियम शेक्सपियर, जानते होंगे आप लोग, बहुत फेमस पोएट है। ठीक है, क्या है इनका कंट्रीब्यूशन के साथ, ही इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इन्होंने 154 क्या लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट इज द पोएम ऑफ 14 लाइन्स, अर्थात क्या होती है, 14 लाइनों की कविता होती है। आगे अपन कंपैरिजन करते हैं, और क्या लिखा है इन्होंने, तो 37 ड्रामा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 37 ड्रामास लिखे हैं। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि कितने वर्ष ये थे, तो ये 75 इयर्स, ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ जी थी। ठीक है, 75 वर्ष की आयु इन्होंने प्राप्त करी थी, बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरी तरफ अपन कंपैरिजन करते हैं, तो दूसरा जो पोएट था वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स ने कितने वर्ष की आयु जी थी? मात्र 26 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई थी। बट मैं आपको बता दूं कि साहब, ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, अर्थात उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिए उनका जीवन का जो एम था वो कंप्लीट हो गया कि साहब उन्होंने महान बन गए। किसके बजाय? विलियम शेक्सपियर के बजाय। कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स, बहुत सारे ड्रामास, ठीक है, लिखे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उन्हें क्या नहीं मिला? नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और एक जॉन कीट्स जिन्होंने 26 साल की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इट मींस इट इज क्लियर दैट वी कैन achieve anything in our short span of life, अर्थात in short span of life we may be great, हम क्या बन सकते हैं? महान बन सकते हैं। देखिए सेकंड स्टेज जब कंपैरिजन करते हैं, इसका ट्रांसलेशन समझते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, लिली का मतलब कुमुदनी का फूल, ध्यान रखिएगा। ऑफ ए डे मतलब इसकी लाइफ ड्यूरेशन जो कितनी होती है, इसकी लाइफ ड्यूरेशन जो होती है वो कितनी होती है? ओनली ए डे। ठीक है, कितनी होती है? केवल एक दिन के लिए खिलता है। ठीक है, इट फेयर फार इन मे, अर्थात फेयर फार का मतलब यहाँ पर है ब्लूम। ब्लूम का मतलब खिलना, ब्लूम का मतलब खिलना। तो इट फेयर फार इन मे, ये कौन से महीने में खिलता है? मई के महीने में खिलता है। ए लिली ऑफ ए डे, कि एक दिन खिलने वाला लिली का फूल, इज फेयर फार इन मे, अर्थात क्या हो जाता है? मई के महीने में और सुंदर हो जाता है, क्योंकि लिली के पौधे पर क्या आ जाता है? मई के महीने में फूल आ जाता है। यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अर्थात उसी रात जिस दिन वो खिलता है, मतलब सूर्योदय से लेकर, ठीक है, सूर्यास्त तक लिली का फ्लावर खिलता है, और उसी रात, ठीक है, जब रात आती है तो वो मर जाता है, मुरझा जाता है। तो इसने द पोएट सेज दैट ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, कि वह क्या हो जाता है? उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश रोशनी का पुष्प कहा जाता है। देखिए दो चीजें होती है, यदि लिटरेचर के हिसाब से देखें तो लाइफ में दो चीजें होती है। एक तो होती है लाइट, लाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, लाइट का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। और एक होता है जिसे अपन कहते हैं डार्क। ठीक है, तो डार्क का मतलब अंधेरा, और अंधेरा किसका सूचक है? सैडनेस का। किसका सूचक है? सैडनेस का।
तो आप मुझे बताइए कि फ्लावर ऑफ लाइट के कहने का मतलब क्या है? प्रसन्नता का पुष्प। क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है कि साहब, ए लिली फ्लावर, ठीक है, स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस ऑल ओवर द नेचर, ठीक है, कि पूरी प्रकृति में अपने सुगंध को फैला देता है। एंड द लिविंग बीइंग्स एंड द एनिमल्स ऑफ नेचर एंजॉयज इट्स फ्रेग्रेंस। देखिए, इट वाज द प्लांटेड फ्लावर ऑफ लाइट, अर्थात इसे क्या कहा जाता है? रोशनी का या सुख, हैप्पीनेस, प्रसन्नता का सूचक कहा जाता है। देखिए, इसमें इन स्मॉल प्रोपोर्शन का मतलब होता है आकार, और आकार को क्या कहते हैं? साइज। क्या कहते हैं? साइज। वी जस्ट ब्यूटी सी, ब्यूटी का मतलब, ब्यूटीज का मतलब सुंदर वस्तुएं, ब्यूटीज का मतलब सुंदर वस्तुएं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स, यहां पर शॉर्ट मीजर्स का मतलब होता है शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ। क्या होता है? शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की संक्षिप्त अवधि। आइए देखिए, द लाइफ में परफेक्ट भी, परफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पूर्ण होना। देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, यू वांट टू बी एन आईएएस। मान लीजिए आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है। आप अपना जो टारगेट है वो कब प्राप्त करते हैं? ठीक है, in 25 years, in 35 years, in 45 years, टारगेट। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई पर्सन यदि 25 साल की एज में भी आईएएस बन जाता है तो इट मींस ही हैज अचीव्ड हिज टारगेट। और यदि आप 45 की एज में जाकर आईएएस बनते हैं, इट मींस आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया। ध्यान रखिएगा, ए मैन इज नॉट फॉर हिज अचीवमेंट्स, कि एक व्यक्ति किसके लिए जाना जाता है? अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल हो, जिस प्रकार से स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हजारों की संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो कुछ का नाम याद रखा जाता है। क्यों? किन का? जो क्या ले जाते हैं? जो अपने अचीवमेंट्स छोड़कर जाते हैं, बाकी सभी को भुला दिया जाता है। चलिए सेकंड स्टेंजा का ट्रांसलेशन देखते हैं। ए लिली ऑफ अ डे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, तो व्हाट इज द या हाउ मच ए लिली फ्लावर लिव्स इट्स लाइफ, कि एक लिली का फ्लावर कितने दिनों तक अपना जीवन जीता है? हमारा आंसर रहेगा ए लिली फ्लावर लिव्स इट्स लाइफ ओनली फॉर ए डे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहां से बनता है कि इन विच मंथ द लिली फ्लावर ब्लूम्स, ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा द लिली फ्लावर ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। ए लिली ऑफ अ डे, इट लिली ऑफ अ डे, एक दिन खिलने वाला कौन सा फूल? लिली का फूल। इट फेयर फॉर इन मे, अर्थात ये मई के महीने में क्या हो जाता है? और सुंदर हो जाता है। अर्थात लिली जो फ्लावर होता है, कुमुदनी का जो फूल होता है, वो कौन से महीने में खिलता है? मई के महीने में। और कितने दिन के लिए खिलता है? केवल एक दिन के लिए। ए लिली ऑफ अ डे, इट फेयर फॉर इन मे, अर्थात एक लिली का जो पौधा होता है वो और भी सुंदर हो जाता है। कब? जब उसके मई के महीने में फूल खिलता है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अर्थात ये उसी रात गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। इट वाज द प्लांटेड फ्लावर ऑफ लाइट, अर्थात इसे क्या कहा गया था? प्रसन्नता का पौधा कहा गया था, या प्रसन्नता का फूल कहा गया था। इन स्मॉल प्रोपोर्शन में जस्ट ब्यूटी सी, हिसाब कि छोटे आकार की वस्तुएं, अर्थात छोटी वस्तुएं भी क्या हो सकती है? सुंदर हो सकती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और संक्षिप्त जीवन भी पूर्ण हो सकता है। बस देखिए, ए लिली ऑफ अ डे इज फेयर फॉर इन मे, इज फेयर फॉर इन मे, हिसाब एक लिली का जो फूल होता है वो कौन से महीने में खिलता है? ठीक है, मई के महीने में खिलता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, अर्थात यद्यपि ये गिर जाता है और उसी रात मर जाता है। इट वाज द प्लांटेड फ्लावर ऑफ लाइट, अर्थात ये कौन सा कहलाया? ठीक है, प्रसन्नता का पुष्प कहलाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन में जस्ट ब्यूटी सी, यहां पर देखिएगा, देखिए स्टेंजा यहां पर कितनी लाइन का था? 4 लाइन का। तो यहां पर भी स्टेंजा कितने लाइन में होना चाहिए? 4 लाइन का, ठीक है। तो यहां पर यदि दो लास्ट में एडवर्स यदि लाइनें हो जाती है तो लिटरेचर में ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? हेरोइन कपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोइन कपलेट कहा जाता है। हालांकि हेरोइन कपलेट ये नहीं है, परंतु ठीक है, विलियम शेक्सपियर की पोएम में जहां पर भी सोनेट लिखे गए थे, ठीक है, तो उनका स्टेंजा का जो पोएम का जो प्रोसेस जो होता था वो था 4 लाइन का एक स्टेंजा, 4 का सेकंड और 4 का थर्ड, और 2 लाइन की क्या कहलाती थी? हेरोइन कपलेट होती थी, जो पूरी पोएम के एडवर्स होती थी, रियल में होती थी। तो यहां पर पढ़िए 2 लाइन का स्टेंजा, इसको अलग से हम पढ़ेंगे एक बार। इन स्मॉल प्रोपोर्शन भी जस्ट ब्यूटी सी, अर्थात कि संक्षिप्त छोटी वस्तुएं भी, ऐसी वस्तुएं जो आकार में छोटी होती हैं वो भी क्या हो सकती है? सुंदर होती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और संक्षिप्त जीवन भी कैसा होता है? पूर्ण हो सकता है।
ठीक है, इट मींस इन शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ वी विल अचीव अवर टारगेट। ठीक है, देखिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह और इंग्लिश वर्जन इसका क्या है। ठीक है, द वर्ड सेज दैट, ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि साहब हु हैज कंपोज्ड द पोएम नोबल नेचर, अर्थात कि साहब नोबल नेचर पोएम को किसने लिखा है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि साहब द पोएट बेन जॉनसन हैज कंपोज्ड द पोएम नोबल नेचर। नेक्स्ट वन है इट इज नॉट रबिंग लाइक इट इज, तो वर्जन पूरा इंग्लिश में देखते हैं। द पोएट कन्वेज अ मैसेज दैट, ठीक, इट मींस देखिए द पोएट juxtaposes two examples from nature. The first one is lily flower, the first one is lily flower and the second one is an oak tree. ठीक है, इट मींस अपन कहीं भी इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एन ऑक ट्री, ठीक है, ऑक ट्री की जो फीचर्स होते हैं, जो क्वालिटीज होती है वो होती है लिली फ्लावर। ठीक है, लिली फ्लावर यहाँ है, तो लिली फ्लावर की देख लीजिए, लिली फ्लावर लिव्स इट्स लाइफ ओनली फॉर अ डे। ठीक है, और कंपैरिजन करते हैं एन ऑक ट्री लिव्स इट्स लाइफ फॉर 300 इयर्स। ठीक है, इट, ठीक है, लिली फ्लावर के लिए कह रहा हूं कि इट स्प्रेड्स इट्स स्मेल ऑल ओवर द नेचर। ठीक है, एंड द लिविंग क्रिएचर्स एंजॉय इट्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड, ठीक है, एन ऑक ट्री, ठीक है, डज नॉट गिव एनीथिंग टू नेचर। ठीक है, not his flowers and not his fruits. ठीक है, at last, ठीक है, it falls like a log, dry, hard and sere. और यहाँ पर यदि अपन कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि अपन कंपैरिजन करते हैं तो लिली का जो फ्लावर होता है इट फॉल्स एट नाइट, एट नाइट, तो ये क्या हो जाता है, उसी रात मर जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, इसे प्रसन्नता का पुष्प कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट के दो लाइन से स्टेंजा भी पूछ ले अपने को, इस आप इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, इस आप संक्षिप्त वस्तुएं भी क्या होती है, सुंदर होती है, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और छोटा जीवन भी कैसा होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएं कि साहब व्हिच ट्री लिव्स फॉर 300 इयर्स, तो क्या लिखेंगे, एन ऑक ट्री लिव्स इट्स लाइफ फॉर 300 इयर्स। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब व्हाट इज द क्वालिटीज या व्हिच इज द क्वालिटीज ऑफ एन ऑक ट्री, कि बलूत के पेड़ की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे एन ऑक ट्री लिव्स इट्स लाइफ फॉर 300 इयर्स। क्लियर, अगली बात, ठीक है, अगली बार भी 300 इयर्स तक अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। ठीक है, और अपने को ये भी ध्यान रखना है कि साहब इट इज द इट लिव्स लॉन्गेस्ट लाइफ ड्यूरेशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिए एट लास्ट इट फॉल्स एंड डाई दैट इट फॉल्स, ठीक है, लाइक ए लॉग, ड्राई, बार्ड एंड सियर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जब आंसर देंगे तो सिमिलर का यूज करेंगे। ठीक है, कि इन द एंड, ठीक है, एन ऑक ट्री, ठीक है, एन ऑक ट्री फॉल्स लाइक ए लॉग, ठीक है, ड्राई, becomes leafless and sapless। आगे अपने यहाँ से सेकंड स्टेंजा से पूछता है, ठीक है, which is the features, which is the qualities of a lily flower। तो अपन लिखेंगे कि साहब a lily flower lives its life for only for a day in the month of May। ठीक है, although it falls and dies at night। I think सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।